सो हेलो गाइस, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वैकेंसी निकल रही है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में, और ये एक अच्छा मौका है। इसका 2-3 रीज़न, सबसे पहले लड़कियों के लिए है तो ये सिक्योर है क्योंकि आपको रहने को, खाने को वहाँ पे मिल जाता है। आपको पढ़ाना है और आपके जो 22,000 रुपये हैं जो भी आपको मिलेंगे वो आपके पूरे बच जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मौका है और डालिए आप। अगर कहीं जाना भी पड़े दूर तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि रहने का कोई इशू वहाँ पे नहीं है। तो देख लेते हैं वैकेंसी। सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षिका की है, वो रेगुलर है, पूर्णकालिक है। विज्ञान शिक्षिका की भी पूर्णकालिक है। दोनों में 22,000 आपकी सैलरी रहेगी। इसमें एक चीज़ स्पेसिफिक अच्छी है कि मोस्ट ऑफ द में मैंने देखा है कि SC ST की वैकेंसी ज़्यादा रहती है, UR के लिए एक भी वैकेंसी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वैकेंसी UR के लिए हैं। अंग्रेजी को छोड़ के उसमें ST की बस एक वैकेंसी है। तो जो भी SC कैंडिडेट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं। विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है, वो भी UR की। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए एक वैकेंसी है। कला क्राफ्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं। उर्दू के लिए एक वैकेंसी है। चपरासी के लिए एक, एवं सहायक रसोइया महिला के लिए भी एक वैकेंसी है। अब इसमें देखना है कि उर्दू टीचर के लिए 13,200 वैकेंसी रहती है, अंशकालिक होती है, और कंप्यूटर कला की भी अंशकालिक होती है, उसमें 9,800 रुपये वैकेंसी रहती है। मनोदय आपका रहेगा। बाकी जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं होती हैं उसके लिए 22,000 रुपये आपका मनोदय रहेगा। कब तक भेजना भाई? 16 अप्रैल तक आपको 5 बजे तक शाम को आपका आवेदन पत्र भेज देना है वहाँ पे। आगे देखते हैं क्या क्या चाहिए। आप सभी को पता है कि भाई BEd चाहिए होता है, स्नातक आपके में चाहिए होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर का TET चाहिए। सीटेड इसमें नहीं राइट है, लेकिन मेरे हिसाब से सीटेड भी मान लिया जाएगा। आगे इसमें विज्ञान शिक्षिका के लिए भी वही है, उर्दू के लिए भी वही है, एंड कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर आपने BEd भी करा हो। अच्छा, कंप्यूटर के लिए मोस्ट ऑफ द जगह BEd नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पे मांग रहे हैं। कहीं मांगते हैं, कहीं पे नहीं मांगते। और उच्च प्राथमिक स्तर का TET या तो आपके पास पास ही होना चाहिए। उसके अलावा आप BCA करे हो, BSc कंप्यूटर साइंस या PGDCA कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ स्नातक अथवा स्नातक सहित 2-1 या समकक्ष से आपने किया हो तो आपका फिर वहाँ पे आप कर सकते हैं। 2-1 का आपको पता ही है, O लेवल या A लेवल। तो अच्छा, जो सिर्फ हिंदी या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हैं और वो कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनके में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हिंदी संस्कृत की कम वैकेंसी निकल रही है, तो वो PGDCA कर भी सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि PGDCA करने के लिए आपको कुछ BSc चाहिए या मैथ्स चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन में हैं, किसी BCom भी करें, तब भी आप PGDCA 1 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आप कंप्यूटर के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कला क्राफ्ट के लिए आपको पता ही है, वहाँ की चपरासी और जो भी है वो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। आगे कि निवास जो रहेगा आपका पूर्णकालिक शिक्षक के लिए, उसमें परिवार का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में निवास में अनुमति नहीं होगी कि भाई आप अकेले ही रहेंगे। अंशकालिक के लिए भाई टाइम दिया जाता है, उसके अनुसार आप आइए, काम करिए और आपका टाइम खत्म। टाइम एज क्या है? 25 वर्ष न्यूनतम है और 45 वर्ष अधिकतम है इसकी। और अधिकतम आयु भाई यहाँ पे 60 साल तक रहेगी आपकी। बाकी आपको यहाँ पे सेवा अनुबंधन 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको भेजना पड़ेगा। देखिए, ये परमानेंट वैकेंसी का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, ये आपको 12 महीने की जॉब रहेगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप परमानेंट है तो रिन्यू कर दिया जाएगा, और अगर आप अंतकालिक हैं तो भी रिन्यू होने के चांसेस हैं, जैसे जो इसमें 9,800 आ रही है। अगर आपको एक से ज़्यादा पदों में आवेदन देना है तो फिर आपको 2 अलग अलग भेजने पड़ेंगे पत्र। तो 2 लिफाफे में भेजा जाता है। बाकी आप अपनी मार्कशीट और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद ही आप भेजेंगे। ये रहेगा प्रारूप, जो आप जिस प्रारूप में आप भेजेंगे इसे आप डाउनलोड करके किसी को भेज सकते हैं। मैं फ़ोटो और बाकी चीज़ें लगा के यहाँ पे एजुकेशन डिटेल एंड पूरी डिटेल, यहाँ पे आप अपनी अभ्यर्थी का नाम एंड अदर डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। पहले इसे निकलवा लीजिए और उसके बाद आप इसे फिल करके भेज सकते हैं। इसके साथ ही आपको पूरी डिटेल भेजनी है, लाइक सीटेड का सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी, आपकी मार्कशीट एंड अदर डिटेल, आवास मूल जो भी मांगा जाए। अब देख लेते हैं वैकेंसी ये कहाँ की है। वैकेंसी है ये गाजियाबाद की। तो ये पर्टिकुलर गाजियाबाद में है। मैं तो कह रहा हूँ अगर दूर भी आप रहते हो तब भी डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, तो आपका पूरा पैसा बच जाएगा। तो इनकी साइट देख लीजिए, देख लेते हैं। ये है गाजियाबाद की पर्टिकुलर साइट, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू पे जाएंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे
तो एक यहाँ पे पेज खुलेगा और यहाँ पे जब व्यू पीडीएफ में जाएंगे तो आपको पूरा सर्कुलर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नई नई न्यूज़, नई नई वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।